नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बात करें साथियों यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ 2024 की हम बात करें, ठीक है। जो बिगनर्स है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी है, पेपर फर्स्ट जो है हम बात करें उसको कैसे क्लियर करें। पेपर फर्स्ट की हम बात करें साथियों, जो है आपका यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ में फाइनल कट ऑफ जो है उस फाइनल कट ऑफ में अपने आप में जुड़ता है और उससे फाइनल कट ऑफ निकल कर आती है। ऐसे नहीं कि भाई पेपर सेकंड से ही आपकी फाइनल कट ऑफ निकल कर आएगी, पेपर फर्स्ट को जो है क्लियर करना है, ऐसा अब नहीं है। आपको जो है पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड दोनों के साथियों नंबर जोड़ते हैं और दोनों के नंबर जुड़ने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ निकल कर आती है, जिससे हम नेट जेआरएफ क्लियर करते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं साथियों, हमारा पेपर फर्स्ट मजबूत है, ठीक है, तो हम आसानी से जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं। और जेआरएफ क्लियर करने में पेपर फर्स्ट अपने आप में साथियों बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट को हम कर लेंगे सर, है ना। तो अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो सब्जेक्ट के साथ पेपर सेकंड्स जो है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हो जाता है, उसके साथ साथ पेपर फर्स्ट जो है हमारा क्लियर होना ही होना चाहिए। हम बात करें, ठीक है। इसी मुद्दे पर हम क्या करेंगे आज के सेशन में, हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो साथियों आपको क्या करना है, हमारा सिलेबस जो है पेपर फर्स्ट का वो कंप्लीटली पता होना चाहिए। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाओ साथियों। आपको प्रिंट पीडीएफ नहीं है तो आप जो है एसएलसी क्लासेस के नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दो, आपको जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। हम बात की, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मैसेज करो 9672948287, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप बोल सकते हो कि मैम जो है पीडीएफ सेंड कर दो, पेपर फर्स्ट की सिलेबस जो है, पेपर सेकंड का आपको सिलेबस ही है वो सेंड कर देंगे आपको, और उसका प्रिंट आउट निकलवा कर पहली चीज तो वो आपको पूरा उस पर जो है एनालिसिस करना है, ठीक है। देखिए, एनालिसिस की हम बात करें साथियों, अगर सबसे पहले हम बात करें, दो पार्ट आपके हैं पेपर फर्स्ट में, एक तो क्वांट और प्रैक्टिस का है, एक साथियों आपको जो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट का आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए, हम बात करें साथियों सबसे पहले जो आपका पेपर है, जो पेपर फर्स्ट है, इसको साथियों हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या दो भागों में? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है। देखिए, है ना, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की साथियों हम बात करी, जो पेपर फर्स्ट, इस पेपर फर्स्ट के हम अगर आप सिलेबस को एनालिसिस करोगे आप, ठीक है, तो इस सिलेबस में साथियों आपको दो पार्ट्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक तो साथियों आपको देखने के लिए मिल जाती है क्वांट हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रैक्टिस, है ना। नंबर दो की हम बात करें साथियों, आपको देखने के लिए मिल जाता है थ्योरेटिकल पार्ट, आपको देखने के लिए मिलता है। नंबर दो कौन सा मिलता है आपको? थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। या तो स्टूडेंट जो है थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ज्यादा अपने आप मजबूत रहता है, या साथियों जो रहता है आपकी क्वांट में जो बहुत ज्यादा अपने आप में एक्सपर्टीज रखता है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें साथियों, जो है आपका पेपर फर्स्ट जो है, अगर हम बात करें, यह आपके जो है इसमें 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, जो कि आपका साथियों 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इसमें हम बात करें साथियों मैथ की, हम बात करते हैं साथियों, ठीक है। इसमें साथियों हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, साथियों हम बात करें, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें साथियों, इसमें साथियों हम डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की हम बात करें, और आपका इसमें साथियों हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रेशन की हम बात करें, है ना। तो ये चार जो पार्ट है साथियों, ये प्रैक्टिस बेस है, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और आपका हम बात करें, इसमें साथियों चारों पार्ट हम बात करें जो कि 40 नंबर के हो जाते हैं। इसमें 40 आउट ऑफ अब साथियों 40 भी ला सकते हैं आराम से, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, मैथ के क्वेश्चंस निकालोगे, रीजनिंग का हम बात करें, डीआई का, रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव का, तो 40 आउट ऑफ 40 भी हम ला सकते हैं आराम से, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में परफेक्ट हम बात करें। थ्योरेटिकल पार्ट की साथियों आप सभी को पता है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है हम बात करें, ये आपका 60 मार्क्स का है, और थ्योरेटिकल पार्ट में जहां तक है हम आपके 100 आउट ऑफ 100 वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहीं ना कहीं साथियों कुछ लेग रह जाता है, कहीं ना कहीं साथियों थ्योरेटिकल पार्ट में बात करें हमारी उस लेवल तक तैयारी नहीं हो पाती है।
ठीक है। और अगर हम उसको पूरा करना चाहते हैं या आपको 100 आउट ऑफ चाहिए, 60 में से 60 चाहिए, तो उसमें तो बहुत मोटी तैयारी हो जाती है, बहुत हमें अधिक समय देना होता है, ठीक है। और यहाँ प्रैक्टिस बेस रहता है, तो इसमें हम जो है आसानी से ला भी सकते हैं बात की, ठीक है। तो इस लेख को पूरा करने के लिए हमें साथियों किस प्रकार से तैयारी करनी है, आप सभी को पता है। इसमें साथियों बात करें, आपका रिसर्च का पार्ट हो जाता है, इसमें आपके आईसीटी का पार्ट हो जाता है, इसमें साथियों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसमें साथियों आपका कम्युनिकेशन पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन के अलावा साथियों हम बात करें, एक आपका एनवायरनमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है, हम बात करें, ठीक है। तो रिसर्च हो गया, आईसीटी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हम बात करें कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक पार्ट है आपका यूनिट हायर एजुकेशन की, हम बात करें, एक आपको देखने के लिए मिल जाती है हायर एजुकेशन। तो ये 6 आपके साथियों बात करें पार्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम आसानी से साथियों लगभग जो है 40 से हम बात करें, यहाँ पर जो 40 से साथियों हम बात करें, इसमें 45 नंबर आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। 40 से 45 नंबर हमारे जो इसमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम साथियों 40 प्लस 40 करते हैं तो 80, मतलब 40 प्लस 45 इधर करते हैं तो 85 मार्क्स हम आसानी से साथियों यहाँ पर पेपर फर्स्ट जो है इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो भी हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक प्लानिंग करके कि हमें इतना पढ़ना है, इस प्रकार से हम पढ़ना है। रिसर्च वाले में साथियों रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हम बात करें जो कि आपकी बहुत अगर आप प्रैक्टिस करोगे थ्योरेटिकल पार्ट जो हो जाता है इसको आप एक बेसिक्स आप पढ़कर आप हम बात करें उस समझकर, उसके बाद में आप पीआई के ऊपर जाओगे, आप टेस्ट सीरीज लोगे साथियों, तो आसानी से हो जाएगा। आईसीटी की मैं बात करूं साथियों, आईसीटी पार्ट जो कंप्यूटर का पार्ट है बहुत इजीएस्ट पार्ट आता है। और यहाँ से जो है मोटे मोटे साथियों हम बात करें जो है प्रारंभिक या अरेंजमेंट वाले, इसका किसने विकास किया, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हम बात करें, कम्युनिकेशन आपका हो जाता है, एनवायरमेंट संबंध आपके साथियों होता है। हायर एजुकेशन हम बात करें साथियों, जो हायर एजुकेशन में कौन कौन कार्य कराए, आपकी एनआईआरएफ से क्वेश्चन आते हैं, आपकी कमिटी से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशन में किस किसने कार्य किया, वो सभी साथियों आपको जो है इस पार्ट में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, बात करें, ठीक है। अब जो है साथियों हम बात करें, मेनली होता है साथियों पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करें। देखिए जब तक हम जो है एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक साथियों हम तैयारी करते रहेंगे, लेकिन हमें आइडिया नहीं होगा, ठीक है। आप तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम है, लेकिन एग्जाम जो है किस बेस पर आ रहा है, पिछली बार कौन सा एग्जाम, किस टाइप का एग्जाम हुआ था, किस पेपर के लेवल कैसा था, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आए थे, तो वो हमें पता होना चाहिए पहली चीज तो, ठीक है। तो हमें साथियों अगर आपको पेपर फर्स्ट को बहुत बेहतर बनाना है तो आपको साथियों पहली चीज तो पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं, इन पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि भैया 2023 में जो है किस किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आए। आपको लगभग साथियों हम बात करें 4 to 5 इयर्स जो हम बात करें, ज्यादा नहीं, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, 4 to 5 इयर्स के जितने भी आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं पेपर फर्स्ट की हम बात करें, ठीक है, तो वो आपको जो है निकालना है, ठीक है। और एनालिसिस करना, मेनली जो है एनालिसिस बहुत बड़ी बात है कि एनालिसिस करना है बात करें। और एनालिसिस जो करोगे वो साथियों किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कौन से यूनिट से हम बात करें, किस यूनिट से अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक जो है बार बार उससे रिपीट हो रहा है, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। जब आप एक यूनिट को पढ़ रहे हो, जैसे आपने रिसर्च वाले यूनिट पढ़ना स्टार्ट किया है, तो रिसर्च वाले यूनिट पढ़ लिया आपने, अब साथियों इसको पीवाईक्यू लीजिए और रिसर्च एनालिसिस कीजिए कि पीवाईक्यू पर भैया 4 से 5 साल में कितने क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, कितने पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल का आया है, और पिछली बार कितना आया, अब की बार आने का, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई इस पार्ट से आ रहा है, ये टॉपिक अपना जो है ना बेस्ट बना लिया है, इस टॉपिक को और बेस्ट बनाना है। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है हम बात की। अब जो हम बात करें, एक साथियों आपका एक लिमिटेड सोर्स है ना, वो आप कंफर्म कीजिए ना। लिमिटेड सोर्स का मतलब है कि भैया आप जो है ना जहां से भी पढ़ रहे हो, आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, चाहे से आप जो है एक बात करें जैसे आपके 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट आप 10 टीचर से आप जो पढ़ सकते हो, अलग अलग सोर्सेज जाकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ सकते हो, आपको एक जगह से आप पढ़ सकते हो हम बात करें, लेकिन आपको एक लिमिटेड सोर्स जो है ना अपना ढूंढना होगा। और लिमिटेड सोर्स ढूंढकर साथियों जो है ना उस पर आपको अपनी प्लानिंग, आपको उसको स्ट्रेटेजी जो अपनाई गई है, जो आपको बताया गया कैसे पढ़ना है, उसको कंप्लीटली आपको पूरा करना होगा। लिमिटेड सोर्स जो है आपको यूं नहीं कि भाई आप जो
है मार्केट में जो है गए 10 गाइड इकट्ठी कर ली और उसको 10 को 10 पढ़ रहे हो आप, ऐसा आप इसी लिमिटेड सोर्स को साथियों जो है आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है, इसको आप 10 टाइम्स साथियों पढ़िए, आप 10 टाइम्स आप रिवीजन कीजिए। हम बात करें, देखिए अगर आप इसी को 10 बार पढ़ोगे ना तो आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इस सोर्स में दम होगा तो साथियों आप 100% निकालोगे, ये सत्यता है। हम बात करें, ठीक है, तो ये आप अपना लिमिटेड सोर्स पहले चीज कंफर्म कीजिए कि हमें यहां से निकालना है, बात करें, ठीक है। एग्जाम जब आपका हो रहा है उस एग्जाम से साथियों 1 महीने पहले, लगभग हम बात करें 1 महीने पहले साथियों, जितने भी हम बात करें या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकाल रहे हो, साथ के साथ में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, या साथियों मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, पेपर फर्स्ट की बुक लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और इसको आप दीजिए। देखो एग्जाम होने वाला है और उससे हम पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम देने से पहले जैसे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आप इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप चाहते हो जो पीवाई के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत एक लिमिटेड हम बात करें जो है आपका देखने के लिए मिल जाता है। टेस्ट सीरीज भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके जो है एग्जाम से पूर्व हम बात करें, और देखो टेस्ट सीरीज पर इन्वेस्टमेंट करना एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही तो है ये, ठीक है, इस पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी बात है टेस्ट सीरीज पर, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा हमें आउटपुट मिलता है, तो ये साथियों आपको ध्यान रखना हम बात करें, ठीक है, क्लियर है नहीं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो जाती है और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। दूसरा हम बात करें, आपको जो है यूजीसी नेट की आप साथियों 2024 में आप तैयारी करने जा रहे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का साथियों मेगा पैक जो है हम लेकर आए हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों की हम तैयारी करवाएंगे। यूजीसी नेट LIS मेगा पैक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की हम तैयारी करवाने वाला है, जिसमें साथियों आपको जो है पीडीएफ्स मिलने वाली है, नोट्स आपको मिलने वाले हैं, 24/7 क्लास रिकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलेगी, हम बात करें इंटरेक्टिव क्लासेस होगी, हम बात करें एक्सपीरियंस फैकल्टीज हो जाती है, लाइब्रेरी साइंस में साथियों मैं पढ़ाने वाला हूं जो कि, ठीक है, और बाकी के जो है अदर पेपर फर्स्ट में जो है आपको जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज जिनका नेट क्लियर है, जिनका JRF क्लियर है, जिनकी PhD अभी चल रही है, हम बात करें वो आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी का साथियों आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो SLC क्लासेज का, यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, ये आप नंबर आपके सामने है जो हम बात करें, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल आपको अवेलेबल होने वाली है, हम बात करें, ठीक है। तो आई होप साथियों ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है, और अपनी तैयारी जो है आज से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी का मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।